Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and safe at your home. I am your Amul sir, and as you have seen in our last video lecture, Introduction to Computer, Uses of Computer, Working of Typical Computers, then Input, Process, Output, Input Devices, Process Devices, then Output Devices, फिर सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स, सीपीयू इन डिटेल्स, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, फिर देखा था एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, फिर कुछ फुल फॉर्म्स देखे थे यानी कि जीआईजीओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो सब देखा था। और देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सब देखा था। अगर आपको उसका रिवीजन चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा शायद मानना था कि इन डेप्थ सर थोड़ा बताइए, तो एक्चुअली वो जो पहला चैप्टर था उसका नाम ही था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का हमने उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। अभी इन डिटेल्स हम थोड़ा ये सेकंड चैप्टर में देखेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। So today we are just going to learn about our second chapter of computer subject, history and evolution of computer। ये जो चैप्टर है उसमें हमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखना है और कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि कंप्यूटर की कुछ जनरेशन है 1 to 5th जनरेशन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाकस के बारे में। अबाकस आपने शायद नाम सुना होगा और उसको देखा भी होगा। जब बहुत साल पहले यानी कि सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मशीन बनाया गया तो वो था अबाकस, यानी कि दुनिया का सबसे पहला मशीन था जो कैलकुलेशन करता था। उसमें बहुत ही सिंपल एक फ्रेम रहती थी जिसके अंदर 10 स्ट्रिंग लगी हुई है, जिसके अंदर 10 छोटे छोटे बॉल लगे हुए हैं। तो ऐसा एक बॉक्स रहता था जिसको हम अबाकस बोलते हैं। तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो फिर उसके बाद सबसे पहले 1642 में यानी कि 16वीं सदी में बेइस पास्कल करके एक साइंटिस्ट हो गए। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया जो कैलकुलेटर करता था लेकिन बहुत ही लिमिटेड, उसमें कुछ लिमिटेड सम्स वगैरह होते थे, लिमिटेड कैलकुलेशंस होती थी। उसके बाद 1619 में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक और कैलकुलेटर बनाया। उन साइंटिस्ट का नाम था लेबनीज़। लेबनीज़ ने जो कैलकुलेटर बनाया 1619 में, वो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो सब कर सकता था, लेकिन उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद भी बहुत सारे कैलकुलेटर बने। तो ऐसे दुनिया के शुरुआत में कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेटर बनते रहते थे। फिर दौर आता है 1822 का, यानी कि 18वीं सदी। तब चार्ल्स बेबेज, जिसको कंप्यूटर की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी उनको हम बोलते हैं, उन्होंने 1822 में एक इंजन बनाया जो था, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये जो डिफरेंस इंजन था वो उसका पूरा डिज़ाइनिंग कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। वो पहले के जो कैलकुलेटर्स थे उसके मुकाबले में बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन कर पाते थे जो ये डिफरेंस इंजन थे वो, लेकिन उसके भी सेम वही कुछ लिमिटेशन थी। तो उसके 10 साल बाद, यानी कि जो पहले उन्होंने बनाया 1822 में डिफरेंस इंजन, उसके 10 साल बाद यानी कि 1833 में उन्होंने और एक इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। और बस ये जो एनालिटिक इंजन था वो दुनिया बदल देने वाला था, यानी कि वो जो कैलकुलेटर था एक इंजन ही था, वो एनालिटिक इंजन, लेकिन उसमें हम कैलकुलेशन कर सकते थे और सबसे ख़ास फीचर्स जो हमने कैलकुलेट करा हुआ है उसको हम सेव भी कर सकते थे। तो ये जो कंसेप्ट था पूरा, सब लोगों को पता चल गया कि ये कंसेप्ट आगे जाके बहुत ही एक अच्छा मशीन बनने वाला है। तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो पूरा कंसेप्ट वहाँ से ही आया है, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो 1833 में एनालिटिक इंजन बनाया था उसी पर से ही आज का जो लेटेस्ट कंप्यूटर है या कोई भी लेटेस्ट हम डिवाइस बोले, यानी कि मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी टैबलेट्स है, वो सभी
उसका ही नतीजा है। यानी कि जो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में जो एनालिटिक इंजन बनाया था, सबसे पहले उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया, उसके बाद 1833 में उन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया जो कैलकुलेशन कर सकता था और उसको सेव भी कर सकता था कुछ हद तक। तो ये बहुत ही बड़ी खोज थी। उसकी वजह से जो चार्ल्स बेबेज है उनको मॉडर्न कंप्यूटर के फादर माने गए, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर उनको बोला जाता है चार्ल्स बेबेज। उन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने जो मशीन बनाया था डिफरेंस इंजन, उसका पूरा बेस यानी कि उसका जो पूरा कंसेप्ट है उसी को लेकर आज का लेटेस्ट कंप्यूटर है। फिर साल आता है 1940। तब जॉन वान न्यूमा करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, यानी कि वो भी एक फाउंडेशन था उस टाइम का, जो अभी के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सब प्रोग्रामिंग्स होती है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था सॉफ्टवेयर क्या है, यानी कि कुछ डेटा है, इंफॉर्मेशन है और डेटाबेस है, वो सभी का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक सॉफ्टवेयर है। एक सूचना जो रहती है, इंस्ट्रक्शन, उसका पूरा एक कॉम्बिनेशन, यानी कि वो एक सॉफ्टवेयर है। तो वो वैसा ही एक सॉफ्टवेयर 1940 में जॉन वान न्यूमा करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था सबसे पहले। तब सभी साइंटिस्ट को पता चलने लगा कि आगे जाके मॉडर्न ज़माने में बहुत ही अच्छे कुछ मशीन्स बनेंगे जो बहुत ही यूज़फुल होंगे। और फिर 1946 साल आ जाता है 1946। तब दो साइंटिस्ट, यानी कि एक थे जे प्रैक्टर एक्स एंड दूसरे जॉन डब्ल्यू मोचली, ये दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया में एक बहुत ही बड़ा इंजन बनाया। उसका नाम था एनियाक, यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर बना वो इन दोनों ने बनाया था 1946 में। जे प्रैक्टर एक्स एंड जॉन डब्ल्यू मोचली, इन दोनों ने बनाया था। उसका नाम था एनियाक। एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये जो था बहुत ही बड़ा, एक पूरे हॉल में आ जाए उतना बड़ा कंप्यूटर था, और उसके अंदर सब कैलकुलेशन कर सकते थे और सेव भी कर सकते थे, और उसमें बहुत ही सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब जो रहती है उसका यूज़ हुआ करता था। वो उसको ठंडा रखता था वो जो कंप्यूटर था वो, क्योंकि वो बहुत ही बड़े कद का था, पूरे एक हॉल में समझ आए उतना। उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो एक तार को पकड़ के दूसरी जगह ले जाके वहाँ टच कराना पड़ता था, उतना बड़ा था। और जब ये एनालिटिक इंजन ये जो एनियाक है, एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये मशीन जब शुरू करते थे तब पूरे शहर की जो लाइट है वो डिम लाइट हो जाती थी। उतनी सारी मात्रा में ये इलेक्ट्रिसिटी लेता था। उसमें कुछ स्विचेस थी, कुछ स्विच लगी थी, और ये बहुत ही बड़ा था। और इसको ज़्यादातर रात में ही यूज़ करते थे जब लोग सो जाए तब, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी, तो सब सो जाए तब लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए इसको रात को ज़्यादातर यूज़ करते थे। और ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स और बहुत सारी स्विचेस थी। ओके, तो ऐसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना, जिसको बनाया था 1946 में जे प्रैक्टर एक्स एंड जॉन डब्ल्यू मोचली ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया में। तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर के हिस्ट्री क्या है, यानी कि कंप्यूटर कैसे बनने की शुरुआत हुई और कहाँ तक आके बना। यानी कि सबसे पहले जो मैंने बताया अबाकस, सिर्फ सिंपल एक मशीन जिसका यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। उसके बाद बेस जो पास्कल थे उन्होंने 1642 में कैलकुलेटर बनाया। फिर आगे जाके और एक साइंटिस्ट जो ब्लेज, उन्होंने 1960 में और एक कैलकुलेटर बनाया। ऐसे आगे जाके कैलकुलेटर में से आगे बढ़ते फिर जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन बनाए। फिर 1946 में जाके जे प्रैक्टर एक्स एंड जॉन डब्ल्यू मोचली ने एक एनियाक बनाया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो बहुत ही बड़ा था। तो ऐसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना। ये थी कंप्यूटर की हिस्ट्री। अगर हम उसके इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, जिसको 2 पार्ट में बेचा जाता है। 2 पार्ट में उसको डिवाइडेड किया जाता है, एक हार्डवेयर के अकॉर्डिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। जो हार्डवेयर के बेस पे कंप्यूटर की जनरेशन्स बनी वो 5 जनरेशन है, और जो वो 1945 टू 55 तक चली, यानी कि पूरा 10 साल, 1945 टू 1955 तक
तो ये जो पूरी जनरेशन्स है कंप्यूटर की, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये लेक्चर में समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, ये हमारा एक ही टॉपिक था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इन डेप्थ अगर कुछ ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। हमारे बुक में जो इसका हिस्ट्री दिया गया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये एक टॉपिक था जिसको हमने ये वीडियो लेक्चर में कवर किया है। थैंक यू सो मच।